स्वागत है आपका आज की चाय पे। कुछ हफ्तों पहले मैंने एक लाइव देखा था जिसमें जो एएम है और उसका जो राइट हैंड है सूरज वो कुछ गाली गुप्तार कर रहे थे औरतों को लेके। तो मुझसे सहा नहीं गया और मैंने ये पॉडकास्ट बना दी थी। हालांकि मैंने तब अपलोड नहीं करी थी, पर आज मैं कर रही हूँ। कारण ये है कि आज भी मुझे बताया जाता है कि कई बार वो लोग लाइव करते हैं और वो लाइव जो है पब्लिक नहीं करते हैं। तो जब वो लाइव करते हैं तो वो औरतों के लिए बहुत बुरा बोलते हैं। इसलिए अब जो आप पॉडकास्ट सुनने जा रहे हैं उसमें वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, बिकॉज तब मैं बेहद गुस्से में थी और मुझे बहुत मेरा दिल दुखा हुआ था उन बातों से जो इन लोगों ने अपने लाइव में की थी। चलिए अब मैं ऐड कर रही हूँ, एंजॉय द पॉडकास्ट। स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज की पॉडकास्ट बहुत ही फ्रैंक होके मैं बना रही हूँ, तो प्लीज धैर्य से सुनिएगा ना। फरमान मलिक जो है उनके एक चेले चपटे हैं, तनुज, मिलता जुलता नाम है, आप अनुमान लगा लीजिएगा। उनके चैनल पे एक वीडियो आया है। उस वीडियो में ये जो नाफरमान इंसान है वो कह रहे हैं तुम मुझे क्या एक्सपोज करोगे, एक चीज बताओ, मेरी पहले ना तुम शर्ट का साइज बता दो, या मेरे ना पहले जूतों का साइज बता दो, या मेरे दिमाग का साइज क्या बताओगे, देखो जो मेरे पास है नहीं उसका साइज क्या बताओगे, मेरा दिमाग तो भूसे के बराबर भी बड़ा नहीं है। हाँ, तो वो ये सब कुछ कह रहे थे और साइड बाय साइड ये भी है सूरज। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, भाई साहब आपने गाना बनाया था चेले चपटे न बनाऊं मैं किसी ने, या तो भाई लगे से या जमाई बड़े से। तो ये जो आपका सूरज, ये आपका चेला चपटा तो है नहीं, तो ये क्या है, ये भाई लगे से या जमाई लगे से। रितिका ने तो यो बताया है कि यो तो कुछ और ही लगे से थारी लुगाई का। नहीं, अरे हमको नहीं। देखिए, आपकी कल एक कॉन्वर्जेशन सुन रही थी मैं आपके चेले चपटे सूरज की, तो मुझे पता लगा कि कल के लाइव में जो सूरज है वो औरतों को गालियां देता है ना। तो वैसे हम आजकल यही देखते हैं, सारे व्लॉगरों के पास यही काम रह गया है कि जनता को गाली दो, बट जनता ही बेवकूफ है जो इनको लाइक करती है, शेयर करती है इनके वीडियो को, और फिर वो क्या कहते हैं आप मिस्टर नाफरमान, सब्सक्राइब करते हैं ना। जहर हाय जहर जिंदगी जहर। एक तो जहर गाने बनाते हो आप, लिटरली जहर गाने आपके, है ना। आज तक तो मैंने आप लोगों को बेक किया था, बट चलिए आज सच में रोस्ट ही कर देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुझे कोई नहीं बदल सकता। भाई साहब आप हिंदू हैं? सच में आप हिंदू हो? बताओ पिछले कितने महीनों में किस मंदिर में होके आ गए आप? और आप अपनी दोनों तरफ की जनताओं को मैनिपुलेट करते हो इमोशनली, है ना। कभी मैं अपने बच्चों का नाम रखूंगा 3 धर्मों पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। और फिर क्या हुआ? फिर थोड़े दिन में बच्चों को पता नहीं नजर लगी है, क्या हुआ, मैं अपने बच्चों का नाम अब हिंदू रखूंगा, मैं मुस्लिम। ये खेल क्या खेल रहे हैं आप? रिलीजन को आप ये बताइए, कपड़ों की तरह क्यों बदल रहे हैं रिलीजन? आपका धर्म क्या है? अगर आप कहते हो कि आपका धर्म हिंदू है, तो फिर आप किस लिहाज से 2 शादी करके बैठे हो? और अगर आप हिंदू नहीं हो तो क्यों झूठ बोलते हो? और अगर आप हिंदू हो तो फिर तो आपकी दोनों शादियां इलीगल हैं, 3 शादियां, जितनी भी 4 शादियां। एक वो जिस लड़की का लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, जिसको आपने मैनेजर बनाया, मेरी मैनेजर है, अरे खाक मैनेजर है वो, क्या है उसका लाइफ में मोटो? दीदी मैं ऊपर जा रही हूँ। एक तो उनको शर्म भी नहीं आती, वो जो 2 घर पे बैठी हुई है तुम्हारे, उनको कोई शर्म है लाइफ में? कोई भी थोड़ा सा दीन और मान है उनका? अरे वो उस औरत के साथ रह रही जो हाथ में मेहंदी लगवाती है तेरे नाम की। ओ सॉरी, आपको तो इज्जत देनी चाहिए ना, तुम्हारे नाम की। हाँ, गाबरू, जिम के शौकीन गाबरू, किस तरीके की वीडियो तुम उसकी बनाते हो जो उस घर में रह के तुम्हारी हाथ की मेहंदी लगा के तुम्हारी बीवियों के सामने तुम्हारे साथ जिम करने जाती है। ये आदमी अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के शॉपिंग करने जाता है दिल्ली में, कि वो जो रेड पाल या शरारा वाली नू ये शॉपिंग करा दे। और वो जो इसकी बेवकूफ बीवी है, वो अपने माँ बाप के आंसू को नजरअंदाज करके घर पे आके कहती है देखो मेरा बच्चा कितनी चैन की नहीं लेता है इस घर में। किस घर में चैन की नहीं लेता है? जहां पे बाप ने 4, मतलब जिस सोसाइटी में 4 घर ले रखे हैं और उन 4 अलग अलग घरों में क्या हो रहा है सबको पता है। सीधे शब्दों में तो मैं भी नहीं बोल सकती, क्योंकि ये है जिस तरीके के बैकग्राउंड की, उस तरीके के बैकग्राउंड की मैं नहीं हूं। मैं मुंह से नहीं बोल सकती कि इन लोगों के घरों में क्या चल रहा है। बेवकूफ लगती है इसकी वो जो छोटी वाली बीवी है, दूसरी वाली के नाम से। आपको पता है ये टॉय कैसे चलता है? टक 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 टक। मेंटल हो गया? तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हारा पति पूरी दुनिया में 100 लड़कियों के साथ घूम घुमा के आ जाता है, और एक ही चीज, अभी बच्चे छोटे हैं,
अभी जो मेरे बच्चे हैं वो छोटे हैं और वो सिर्फ मेरी बीवी की जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं पैदा करके इस दुनिया में बस पूरी की पूरी दुनिया की वो बढ़ाऊंगा पॉपुलेशन, बट मेरी जिम्मेदारी सिर्फ वो लड़कियां हैं जो किसी और की बेटियां हैं, और एक वो लड़की है जो नहाती नहीं है। हाय झर माय फुट। वो उस लड़की के घर चला गया आलू के परोठे खाने। मैं उसके माँ बाप से कहती हूँ गैरत आप में है कि नहीं है? आप उस आदमी के सामने बैठे हो जिसके घर से आपकी बेटी भाग के आ गई, पता भी नहीं लगा व्लॉग्स में। आपकी बेटी भाग आई वहां से, अनफॉलो कर दिया इसको। मैं कहती हूँ देखो इसके आसपास की लड़कियों के स्तर क्या है हमें पता है ना? उसके बावजूद ये वहां से भागती है। इनके साथ ऐसा क्या होता है जो ये वहां से एकदम भाग लेती हैं? और इसको तो अब बेटी हो गई है, मुझे लगा था शायद कोई थोड़ा बहुत गैरतमंद होगा। अच्छा मेरे पॉडकास्ट में नोटिस कीजिएगा, पहले मैंने इनके लिए कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है ना। अपने जूते दिखा के कह रहे मेरे जूते का साइज बताओ। मैं बताती हूँ तेरे जूते का साइज कितना है, उतना जितने मेरे थप्पड़ का साइज है, 8 नंबर। और हर लड़की जिसको ये गाली दे रहा था, मैं ये कहता है झूठे स्क्रीनशॉट है, वो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो तो तुम्हारे वेरीफाइड चैनल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तुम्हारे चैनल से गाली आई थी और उस लाइव पे पाकिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की बेटियां भी बैठी हुई थी, तो तुमने किस लिहाज से दी है जहर बता? इनकी लॉयर साहिबा इंस्टाग्राम पे बैठ के लॉ झाड़ती हैं है ना, वो वहां पे बैठ के फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रही हैं। अरे मैटर सब जुडिस है, ठीक है, हम भी कहते हैं जी जुडिशरी पे हमें पूरा भरोसा है, तो फिर आप किस लिहाज से फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं और ये बता रही हैं कि उसकी एज इतनी है तो उतनी है? रहने दो ना, जुडिशरी डिसाइड करेगी ना, वो करेगी। 5 अगस्त को जो हेयरिंग है उसमें जो उनका फैसला होगा वो हम सबके लिए सर्वोच्च है। आप कौन है जी मैडम? पॉक्सो हटा दो या पॉक्सो लगा दो, वो जुडिशरी करे। आप कहाँ से फैक्ट्स डिस्क्लोज करने आ गई हैं? आप तो मैनिपुलेट कर रही हैं फैक्ट्स को। फिर मैं तो यही कहूंगी जब आप लॉयर ही नहीं है उस केस की, तो आप किस लिहाज से ये बोलती है मैं इसकी लॉयर हूँ? उस दिन आपने खुद कबूला लाइव पे कि वो केस तो मेरे अंडर ही नहीं है। कल इसका जो सूरज चेला चपटा, ही वाज सेइंग कि इसने खुद कहा था टिकटॉक के टाइम पे एएम ने कि ये सारा केस मेरे अगेंस्ट मेरी बीवी ने बनाया एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। मुझे ये बताइए आपके एएम ने तो टिकटॉक के वीडियो में बहुत कुछ कहा था कि मेरी बीवी ने ये नकली केस मुझ पे बनवाया, है ना। तो फिर आप ये बताओ कि घायल का नाम उस एफआईआर में कहां से आया जो सर्कुलेट कर रही है ऑन सोशल मीडिया। मैं अभी भी कहूंगी आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट केस बिकॉज आई बिलीव इन द जुडिशरी, बट आपने जो बातें कही थी कि मुझे नकली फंसाया जा रहा है, तो उसमें आपकी बीवी का, दोनों बीवियों का नाम कहां से है? उल्लू किसी और को बनाना, समझ में आई? मेरे जूतों का साइज बताओ, मेरा टी-शर्ट, ये बातें जो है ना अनपढ़ों की होती हैं। पढ़े लिखे तुम कोई भी नहीं हो, और अनपढ़ भी मैं कहती हूँ तुमसे बेहतर हैं। तुम लोग हो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो कि एक्स टीजे के इनमेट थे। कौन हो? एक गुनेगार। किनको मिली सजा? गुनेगारों को। अंदर होके कौन आया? गुनेगार। तो तुम तो गुनेगार थे, तुम तो भुगत के, तुमने खुद अपने मुंह से कहा है। अच्छे घर के लक्षण नहीं होते, अच्छे घर के लोगों के ये लक्षण नहीं होते भाई साहब, मिस्टर जहर, समझ आई? कीप योर ईगो टू योर सेल्फ। जूतों का साइज, टी शर्ट का साइज और अपने दिमाग का साइज अपने पास रखो। हमें नहीं जानना और नहीं जान, तुम हो कौन? मैं मेरे पे वीडियो बनाते हो, पैसा मिलेगा, पैसा। अपने आप को भगवान समझ रहे हो? यही रावण की भूल थी, यही तुम्हारी भूल है। बेसिकली अपने आप को तुम समझते हो तब मैं इस पूरी दुनिया का रोलर हूँ, बट जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तो ऊंट को लगता है मैं सबसे ज्यादा ऊंचा। सबसे बड़ा पहाड़ तो प्रभु हैं, उनको आने दो ना, उनको अपनी लीला रचाने दो। तो अब ऊपर वाले से डरना शुरू कर दो। मिस्टर कितने नाम बदलोगे आदमी? और नेक्स्ट कौन सी वाली ला रहे हो घर पे? दिखाना मत, क्योंकि हमें देख के हीक आती है। अब समझ आई? हमें यू कहने का मन करता है। कलयुग नहीं, अब सत्युग आ गया है। वक्त बदल रहा है मिस्टर बिना रेपुटेशन का हीरो। तो आपका वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है, और उस दिन आई हैव द लास्ट लाफ, नॉट यू।